उत्तराखंड में हम आपको लगातार जो भी नवनिर्वाचित विधायक आए हैं, जो पूर्व में थे, उन सभी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इस समय मेरे साथ देहरादून विधानसभा राजपुर से विधायक खजान दास जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको दूसरी बार विधायक चुनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करेंगे सर। 5 साल भी आपने राजपुर विधानसभा का नेतृत्व किया है वहाँ की जनता का, और इस बार को फिर से 5 साल का मौका मिला है। क्या कुछ ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं, जिनको आप आगे 5 साल में अपने क्षेत्र की जनता के लिए पूरे करेंगे सर? देखिए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है, किंतु उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है। अभी वो काम हमको पूरे करने हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी से संबंधित हो, पेयजल से समस्या से संबंधित हो, चाहे सीवर लाइन से संबंधित हो, सड़कों का हो। कुल मिलाकर के ये काम हमको करने हैं और उसको पूरा भी करना है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। जैसे जैसे विकास होता है, उसके साथ विकास की कड़ियाँ और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाना हमारा कर्तव्य भी है और इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा विशेषकर कि जैसे हमने किसी काम की शुरुआत की, उसको पूरा करना, और जब वो पूरा हो जाता है फिर जनता की डिमांड आती है कि ये काम अधूरा रहेगा, इसको करना है, तो फिर हम उस काम में लग जाते हैं। सर, एक चीज़ और है, राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मलिन बस्तियाँ का भी मामला लगातार रहता है। कांग्रेस के जो वहाँ से प्रत्याशी थे राजपुर, उन्होंने कहा था कि हम मलिन बस्तियों को फिर से बसाने का काम करेंगे। मलिन बस्ती को लेकर आपका क्या मत है, क्या आपका प्लान है, आपका दृष्टिकोण क्या है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के लोगों को मलिन बस्ती का नियमितीकरण करने का जहाँ तक वो सवाल उठा रहे हैं, उनको कहने का अधिकार इसलिए नहीं है कि उन्होंने 2016 में एक जियो जारी किया था और बड़े बड़े होर्डिंग शहर के अंदर लगाए गए थे और कहा गया था उस समय कि हमने मलिन बस्तियों का नियमितीकरण कर दिया है, हमने मलिन बस्तियों का मालिकाना हक दे दिया है। किंतु जस्ट उसका उल्टा हुआ, यानी कि उस जियो के तहत मात्र 37 से 40 परिवार ही लाभान्वित हो रहे थे, जबकि हम मलिन बस्तियों की बात करें तो पूरे प्रदेश में 582 मलिन बस्तियां हैं, जिसमें 10 लाख से भी अधिक लोग निवास करते हैं और 129 बस्ती देहरादून में ही है। अभी माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया था 3.5 साल पहले, उसमें मलिन बस्तियों को ही नहीं बल्कि अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी, तो उसमें मलिन बस्तियां भी आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय एक अध्यादेश ला करके अतिक्रमण हटाने से रोका है कुल मिलाकर के। और जब उसका समय सीमा पूरी हुई अक्टूबर 2021 को, तो फिर पुनः एक अध्यादेश ला करके 2024 तक उसको हमने लाया है और आधा काम हमने पहले ही कर दिया है मालिकाना हक देने का, कि नगर निगम ने बाकायदा टैक्स लगा दिया गया है और जो आधा रह गया है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी करेगी, यानी कि 2024 तक मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम करेंगे। ये मैं मलिन बस्ती वाले जो निवासी हैं उनसे भी कहूँगा कुल मिलाकर के, क्योंकि जब हमने सड़क बन गई है, बिजली वहाँ पर दे दी है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर पहुँचा दी गई है, तो अब हटाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भी इस बात को कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंत तक हम सबको आवास देंगे। क्या हम आवास उजाड़ने का काम करेंगे? तो इसलिए सबको आवास देने का काम करेंगे, मलिन बस्तियों को नियमितीकरण का काम करेंगे, मालिकाना हक देने का काम करेंगे, ये हमारी सरकार करेगी। सर, स्मार्ट सिटी की मैं बात करूं तो जिस तरीके से शहर के अंदर स्मार्ट सिटी का काम कहीं ना कहीं एक, आप मानेंगे इस चीज़ को, कछुए की रफ्तार से चल रहा है, गति से चल रहा है। क्योंकि सड़कें एक बार बन जाती हैं, फिर अगले दिन वो खोद दी जाती हैं, सीवर लाइन के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर। जगह जगह गड्ढे हैं, रोड एक्सीडेंट का खतरा होता है अमूमन। इसको लेकर आप क्या आने वाले समय में, क्योंकि अब शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद क्या आप संबंधित जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के सीईओ हैं, यानी उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? आपका कुछ रोड मैप क्या है इस चीज़ को लेकर? कुल मिलाकर के जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, स्मार्ट सिटी का काम बहुत पहले प्रारंभ हो गया था, जिसके समय सीमा भी करीब करीब पूरी हो गई है कि किस अवधि तक पूरा करना था। किंतु 2 साल कोरोना काल में हमारा चला गया, जिसमें हम वो गति नहीं दे पाए
और अभी काम बहुत कुछ होना है। जब काम होता है तो थोड़ा थोड़ा परेशानी भी होती है, उन परेशानियों को दूर करेंगे और आगे गति देने का काम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जनता को न हो। और स्मार्ट सिटी का कार्य का जो बजट है काफ़ी बड़ा बजट है। उसके तहत हम सीवर लाइन हो, पेयजल हो, सड़कें हो, ये सब हमको ठीक करना है और मुझे लगता है कि 1 साल के अंतराल में हम इसको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद विधायक जी हमसे बात करने के लिए। तो राजपुर से विधायक खजान दास जी मौजूद थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ा मुद्दा मलिन बस्तियों का है, जिसको लेकर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विज़न है कि जो गरीबों को जो है आवास देना है, तो ऐसे में हम उन मलिन बस्तियों को नहीं उजाड़ेंगे और हम उनका नियमितीकरण करेंगे, साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करेंगे। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।